Hello, welcome to Sumo Biology. We are going to discuss a problem. Given problem is your for NCERT fingertips. NCERT fingertips से है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है. टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमिन एन अननोन जीनोटाइप विद इन वन ब्रीडिंग जनरेशन. एक जनरेशन में हम किसी ऑर्गेनिज्म का, ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसका आपको जीनोटाइप नहीं पता, तो बाहर से दिखने में प्लांट हम लोग ले लेते हैं. मानिए ये हम लोग बात कर रहे हैं पी प्लांट की, और बाहर से दिखने में ये प्लांट टॉल कैरेक्टर दिखा रहा. तो आप जानते हैं टॉल कैरेक्टर दिखाने वाले प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और कैपिटल टी लोअर टी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है. हमें नहीं मालूम कि क्या है, तो हम क्या करेंगे. तो ये मेंडल साहब ने ये तरीका निकाला था कि जब भी आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसका जीनोटाइप आपको नोन नहीं है, आप उसका जीनोटाइप डिटरमिन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, हम क्या करेंगे. वी विल क्रॉस दिस इंडिविजुअल विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करा देंगे. तो ऐसे पेरेंट के साथ जिसका जीनोटाइप ये होगा, जब क्रॉस करा देंगे तो उस क्रॉस का जो आउटकम होगा उस बिहाफ पे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है जेनेटिक मेकअप, यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है. बात समझ में आई. एक ऑर्गेनिज्म कोई है, यहाँ पे वो पी प्लांट है ऑर्गेनिज्म, वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पी प्लांट है. तो पी प्लांट दिखने में तो फिनोटाइप तो उसको आपको क्लियर है कि वो टॉल प्लांट है. फिनोटाइप इज एविडेंट, बट द जीनोटाइप वी वांट टू नो दैट जीनोटाइप. हमें नहीं पता जीनोटाइप क्या है. तो जीनोटाइप जो हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी लोअर केस टी हो सकता है. इसको जानने के लिए, हमें नहीं पता इन दोनों में से क्या है, इसको जानने के लिए हम इसकी क्या करा देंगे, टेस्ट क्रॉस कहलाती है. इसकी हम क्रॉस करा देंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से. तो अगर इसका जीनोटाइप ये वाला होता, अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता, तो नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट बनते हैं 100% प्लांट टॉल होते. क्यों बेटा, सीधी सी बात है, इसका जब गैमीट बनेगा उस गैमीट में एलील क्या आएगा, कैपिटल टी ही आएगा, क्योंकि दोनों जगह कैपिटल टी है. ठीक है, तो कैपिटल टी ही गैमीट में होगा. और इधर इस पेरेंट का जब बनेगा गैमीट तो उसमें लोअर केस टी ही आएगा, ऑप्शन ही नहीं है. तो लोअर केस टी और कैपिटल टी ये जब गैमीट मर्ज होंगे, सिन गैमी होगी, तो जो रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा. तो 100% प्लांट टॉल ही होंगे. अब दूसरी कंडीशन ये वाली, इस कंडीशन में अगर इसका क्रॉस अगर आप करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो 50% गैमीट में कैपिटल टी है और 50% गैमीट में लोअर केस टी है, और इधर आपके पास लोअर केस टी ही है. तो जो बन रहे हैं ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन में 50% इस गैमीट का अगर फ्यूज़न इससे हो जाए तो क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट जो जाइगोट होगा उसका जेनेटिक मेकअप ये प्लांट कैसा हो जाएगा, लंबा. और ये वाला गैमीट अगर इस वाले से फ्यूज़ हो गया तो प्लांट कैसा हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. इसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन में 50% प्लांट अगर टॉल है और 50% प्लांट अगर रिसेसिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं, ड्रॉप है, तो इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म का जिसका हम जीनोटाइप डिटरमिन करना चाहते थे उसका जीनोटाइप कैसा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है. ठीक है, इसीलिए हम इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं. टेस्ट लिस्ट में टेस्ट जैसे होता है, आप लिस्ट में टेस्ट परफॉर्म करते हैं जानने के लिए कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. इसमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी की आप जानने के लिए कि नेचर कैसी है, एसिडिक है कि बेसिक है. वही टेस्ट, ये टेस्ट क्रॉस इसलिए कहलाता है कि हम इससे जीनोटाइप पता लगा लेते हैं. तो टेस्ट क्रॉस इज़ यूज टू डिटरमिन एन अननोन जीनोटाइप विद इन वन ब्रीडिंग. हाँ, वन ब्रीडिंग से किसी दूसरे वाले जो चलता चला आ रहा जनरेशन, उसका तो जेनेटिक मेकअप ही अलग होगा ना, उसमें आप नहीं पता लगा पाएंगे. विद इन वन ब्रीडिंग जनरेशन में आप पता लगा लेंगे टेस्ट क्रॉस के द्वारा. टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट. डोमिनेंट पेरेंट से हमें टेस्ट क्रॉस वो टेस्ट क्रॉस नहीं होगी, वो वन टाइप ऑफ बैक क्रॉस हो जाएगी. टेस्ट क्रॉस में हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 इज करेक्ट. फॉल्स कौन सा है, फॉल्स हमारा सेकंड वाला है. तो ओनली 2 इज फॉल्स, केवल 2 फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है. बाकी टेस्ट क्रॉस के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओनली 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है जी, तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाइए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ओनली 2 इज इनकरेक्ट. ठीक,
So I hope it answers the question. Thank you.